हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीए फर्स्ट का पेपर भारतीय सम्मिश्र समाज के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलो तो फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो पहला क्वेश्चन है, भारत एक भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं लिए हुए है। इसी को हम डैश नाम से जानते हैं। तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो स्टूडेंट्स, इनमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर बताइए। आपको वक्त दिया जाता है। इसका सही आंसर हम बताएंगे इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, उसमें रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली हम की भावना और एक सामान्य जीवन डैश कहलाता है। ए समूह, बी समुदाय, सी जमाव, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे समुदाय। करेक्ट आंसर है समुदाय, या फिर ऐसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में डैश खंड महाद्वीप बर्याजम है। डैश है कितने बताइए? 7, 6, 5 या 4? बताइए स्टूडेंट्स, सही जवाब बताइए। विश्व में कितने खंड है? 7 है, 6 है, 5 है या 4 है? हम बताएंगे 7 है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी इनमें से कोई नहीं, डी दोनों सही। बताइए करेक्ट आंसर। दोनों भी बोला हुआ है, तो इसका आंसर हम करेक्ट आंसर देंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक डैश किमी में फैला हुआ है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किमी में फैला हुआ है? किमी मीन्स किलोमीटर में फैला हुआ है। 3214 है, 3215 है, 3115 है, 1432 है या फिर 4312 है? बताइए तो स्टूडेंट्स, सही जवाब बताइए। तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे तक कितना फैला हुआ है? हिमालय से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी ओर भारत पूर्व से पश्चिम तक, पहले हमने उत्तर से दक्षिण देखा यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा। अब हम पूर्व से पश्चिम तक देखेंगे। पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? यानी कि आसाम से लेकर कच्छ तक। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। तो आसाम इधर है, हमें पता है आसाम में क्या क्यों फेमस है। आसाम चाय मिलती है हमें वहां से। तो दूसरी ओर बोलेंगे तो भारत पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 2933, 3033, 3133 या 3233? बताइए स्टूडेंट, सही जवाब बताइए। तो सही जवाब हम बताएंगे आपको 2933। 2933 ये करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश भाग है? 20वां, 30वां, 40वां या 50वां? बताइए तो, बताइए स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे आपको सी यानी कि 40वां। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर में है। ए 32,87,782, बी
36,87,782, C 35,87,782, सॉरी, D 34,87,782। बताइए तो सही और करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सही बताएं तो हम ये बताएंगे आपको 32,87,782, ये सही और करेक्ट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की भौगोलिक सीमाओं ने भारत की समाज व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य डैश से भिन्न बनाया है। तो बताइए आंसर। ए है समाज, बी समुदाय, सी समूह, डी इनमें से नहीं। तो करेक्ट और सही आंसर बताइए स्टूडेंट्स। भारत की भौगोलिक सीमाओं ने भारत की समाज व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य डैश से भिन्न बनाया है, अलग बनाया, भिन्न बनाया। तो समाज बोलेंगे हम, अन्य समाज से भिन्न बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के तीनों ओर डैश समंदर हमारे भारत माँ के चरण धोते हैं। बताइए भारत के तीनों ओर कितने समंदर है? भारत माता के तीनों दिशा को कितने समंदर है जो भारत माता के चरण धोते हैं? तो 3 बता रहा है, 4 बता रहा है, 5 बता रहा है, 2 बता रहा है। बताइए तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बताइए। इसका आंसर करेक्ट आंसर हम बताएंगे आपको 3 ऐसे समंदर है जो हमारी भारत माता के चरण धोते हैं। एक तरफ हिंदी महासागर, नीचे साइड को दक्षिण में है हिंदी महासागर, और राइट में है बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगाल का उपसागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश है। विश्व में भारत का स्थान कितना लगता है? भारत का स्थान कितना है क्षेत्रफल से अगर दृष्टि से देखा जाए तो? ए 7वां, 5वां, 4था या 3रा? बताइए तो जल्दी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से। तो हम इसका आंसर बताएंगे आपको 7वां। करेक्ट आंसर बताएंगे हम 7वां। पहला किसका लगता है? रशिया का, सोवियत रशिया का पहला लगता, और इसका हम देखेंगे तो 7वां आंसर लगता। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं डैश में हिमालय पहाड़ बसा है। डैश में हिमालय पहाड़ बसा है, कौन से देश में बसा है? तो ए है नेपाल, बी कश्मीर, सी जम्मू, डी है चीन। बताइए तो स्टूडेंट सही आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। कौन से देश में बसा हुआ है हिमालय पहाड़? इसका आंसर करेक्ट आंसर अपन बताएंगे नेपाल में हिमालय पर्वत खड़ा है आज भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। भारत में जन्म तत्व पर आधारित 4 प्रमुख वर्ण समझे गए। इन्हीं वर्णों से सैकड़ों डैश और डैश विकसित हुए। बताइए तो क्या विकसित हुए? ए है जाति उपजाति, बी उपजाति प्रजाति, सी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो स्टूडेंट क्या विकसित हुए हमारे? इन कई सालों से हमारे प्रमुख वर्ण समझे जाते थे हमारे जन्म तत्व पे आधारित। तो जन्म पे क्या आधारित है बताइए? करेक्ट आंसर गेस करिए। तो ए करेक्ट आंसर है, हम ए आंसर बताएंगे, जाति और उपजाति करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख और बहुत पुराना समझा जाता है? भारत में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख और बहुत पुराना समझा जाता है? सिख, इस्लाम, हिंदू, ऊपरी सभी। बताइए तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दीजिए। तो हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म है, ये बहुत प्राचीन वैदिक धर्म से है। और पहले आर्य लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे। पहले हमारे हिंदुस्तान में आर्य लोग आए थे। तो ये आर्य लोग सिंधु नदी जो पश्चिम से पाकिस्तान में से बहती है, तो उस सिंधु नदी के किनारे रहते थे। और वो लोग सिंधु उसका उच्चारण नहीं आता था उन्हें, प्रोनाउंसिएशन सिंधु नहीं आता था करने, तो वो हिंदू करने लगे। हिंदू करने लगे तो उसपे से इस धर्म का, वैदिक धर्म का नाम हिंदू गिर गया, हिंदू पड़ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15।
तो हिमालय से कन्याकुमारी और नागालैंड से कच्छ तक विविधता रहने वाले भारत में निश्चित ऐसा समय और तादाद में है, ऐसा किसने कहा? तो बताइए तो नीचे। ए है सर हर्बर्ट रिजले, बी सिंगर, सी रेडफील्ड, डी ऊपरी सभी। करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आपको हर्बर्ट रिजले, सर हर्बर्ट रिजले। क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्म का तात्पर्य है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होना। सॉरी, धर्म का तात्पर्य है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होना। किसने कहा ऐसा? ए है फ्रेजर, बी टाइलर, हेडन और कर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे टाइलर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत में डायडैश धर्म होते हैं। भारत में डायडैश धर्म होते हैं। तो बताइए, सही आंसर बताइए स्टूडेंट्स। कितने धर्म होते हैं भारत में? ए 5, 6, 4, 3। बताइए तो करेक्ट आंसर। भारत में कितने धर्म है अभी यहाँ पर रहते हैं? हम आपको इसका आंसर बताएंगे 6। करेक्ट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध? बताइए तो स्टूडेंट्स, सब में बड़ा धर्म कौन सा है भारत में? अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, 80% के ऊपर इसका परसेंटेज है, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, इसलिए हिंदू धर्म प्राचीन भी है और ये सबसे बड़ा भी है हिंदुस्तान में, भारत में। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आने के बाद आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।